यार कोका कोला का लोगो तो हम सभी की लाइफ का एक कांस्टेंट सा पार्ट रहा है। इतना रिकॉग्नाइजेबल कि लाल बैकग्राउंड और कर्सिव कोका कोला देखते ही ठंडा सा कुछ याद आ जाता है। बट क्या आपको पता है कि ये आइकॉनिक लोगो पिछले 130 साल में कितना इवॉल्व हुआ है? सरप्राइजिंगली बहुत ज़्यादा नहीं, बट फिर भी कुछ मज़ेदार ट्विस्ट एंड टर्न्स आए हैं इसकी जर्नी में। आज की इस वीडियो में हम कोका कोला के लोगों की एवोल्यूशन की कहानी सुनेंगे, लेट 1800 से लेकर आज तक। और विजुअल्स के लिए तैयार हो जाइए, पुराने पोस्टर्स, विंटेज बॉटल्स और हर डेकेड का कोका कोला का लोगो हम देखेंगे। चलिए शुरू से शुरू करते हैं। 1886 में एटलांटा जॉर्जिया के एक फार्मासिस्ट जॉन पेम्बरटन ने एक नया सिरपी ड्रिंक इन्वेंट किया। नाम सोचने में दिक्कत हो रही थी, तो उन्होंने अपने बुक कीपर और दोस्त फ्रैंक मेसन से आइडिया मांगा। फ्रैंक ने तुरंत बोला कोका कोला, क्योंकि दोनों सी लेटर्स साथ में एड्स में बहुत कूल दिखेंगे। पेम्बरटन को आइडिया पसंद आया, बस वही फाइनल हो गया। पहले साल कोका कोला के न्यूज़पेपर एड्स में कोई फैंसी लोगो नहीं था, सिर्फ सिंपल सेरिफ फॉन्ट में कोका कोला लिखा आता था। मतलब शुरू में लोगो एकदम प्लेन था, नो कर्सिव, नो लाल रंग। नेक्स्ट ईयर 1887 में फ्रैंक रॉबिन्सन ने सोचा कि एक यूनिक स्टाइल का लोगो होना चाहिए। उस ज़माने में लोग स्पेंसेरियन स्क्रिप्ट यूज़ करते थे फॉर्मल राइटिंग के लिए, तो फ्रैंक ने अपने खूबसूरत हैंडराइटिंग स्किल्स लगाए और कोका कोला को स्टाइलिश कर्सिव स्क्रिप्ट में लिख डाला। ये वो सेम कर्सिव स्टाइल है जो आज तक लोगों में दिखता है, कर्ली सीज एंड फ्लोइंग लेटर्स। सो 1887 से कोका कोला का फेमस स्क्रिप्टेड लोगो जन्म ले चुका था। कहानी यहाँ से शुरू हो गई एक लेजेंडरी लोगो की, दो कर्ली सीज वाला सिग्नेचर कोका कोला लोगो। अब 1880s एंडिंग तक कोका कोला पॉपुलर होने लगा था। फ्रैंक और टीम ने लोगों के साथ थोड़ी मस्ती भी की। 1889 में एक वर्जन आया था जिसमें लेटर्स थोड़े अलग अलग लिखे थे। बीच में डायमंड जैसा डिज़ाइन और लेटर्स के टेल्स एक्स्ट्रा लंबी थी ताकि दो सी और भी हाईलाइट हो। और फिर 1819 में तो सबसे अलग लोगो ट्राई किया, एकदम आर्ट नोवो स्टाइल, फैंसी स्वर्ल्स और म्यूजिकल नोट्स जैसे कर्वी लाइंस के साथ। इतना हटके लोगो कोका कोला ने आज तक कभी नहीं बनाया। ये डिज़ाइन कंपनी ने सिर्फ एक ही बार यूज़ किया अपने 1890 के कैलेंडर में। हाँ, कोका कोला पहले कैलेंडर्स भी प्रिंट करती थी मार्केटिंग के लिए। 1890s की शुरुआत तक एक चीज़ और हुई, रेड कलर कोका कोला की आइडेंटिटी का पार्ट बनने लगा। 1891 के कुछ एड्स में कोका कोला स्क्रिप्ट लाल रंग में दिखी वाइट बैकग्राउंड पर। शायद तभी से लाल सफ़ेद कॉम्बो स्टार्ट हो गया था, जो आगे जाके आइकॉनिक बना। बेसिकली 1940s आते आते कोका कोला का लोगो अपने डेफिनेटिव फॉर्म में आ चुका था। जो आप आज पहचानते हैं उसका बेस 1941 से सेट है। वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम कोका कोला ने अपने आप को अमेरिकन प्राइड के सिंबल की तरह पोजीशन कर लिया था। फिर 1950s के मिड तक एक नया विजुअल एलिमेंट आया, लाल रंग का सर्कुलर साइन जिसके बीच कोका कोला का स्क्रिप्ट और पीछे आइकॉनिक ग्रीन कोक बॉटल की इमेज होती थी। ऐसे रेड सर्कल कोक साइंस 1950s के डाइनर्स और सोडा फाउंटेन्स में बहुत पॉपुलर हो गए। आपने भी शायद देखा होगा रेट्रो थीम रेस्टोरेंट्स में ऐसे विंटेज कोक साइंस। 1958 में कोका कोला ने अपना अब तक का बोल्डेस्ट रीडिज़ाइन मूव किया। इंट्रोड्यूस हुआ एक फिश टेल लोगो, जिसे ऑफिशियल भाषा में आर की फॉर्म शेप कहते हैं। इस डिज़ाइन में कोका कोला का कर्सिव टेक्स्ट एक ब्रॉड हॉरिजॉन्टल रेड शेप के अंदर लिखा हुआ था, जो शेप में मछली की टेल जैसा दिखता था। ऊपर ड्रिंक कोका कोला लिखा रहता था और ये नया लोगो साइनेज हर जगह लगने लगा। आते 1960s के एंड पे यहाँ कोका कोला ने एक ऐसा एलिमेंट इंट्रोड्यूस किया जो आज तक उसकी ब्रांडिंग का हिस्सा है, द डायनेमिक रिबन। 1969 में कोक ने अपनी ब्रांडिंग रिफ्रेश करी टू अपील टू द न्यू एंड यंग जनरेशन। नया डिज़ाइन पैकेज जिसे आर्डन स्क्वायर कहते थे, उसमें लाल बैकग्राउंड के एक स्क्वायर रेक्टेंगुलर बॉक्स के पीछे वाइट कोका कोला स्क्रिप्ट था और उसके साथ एक वाइट नेवी लाइन जो लोगों के नीचे से निकलते वेव जैसी दिखती थी। ये वेव को ऑफिशियली डायनेमिक रिबन डिवाइस कहा गया। इस रिबन का मतलब था द रिफ्रेशिंग वेव ऑफ कोका कोला। एक एनर्जी मोशन दिखाने की कोशिश थी कि कोका कोला पीना एक डायनेमिक यूथफुल एक्सपीरियंस है। साथ ही उन्होंने अपना टैगलाइन भी ट्वीक किया। अब तक पुराने साइंस पे ड्रिंक कोका कोला लिखते थे, 1969 के बाद हर जगह इन्जॉय कोका कोला कर दिया। ये वाइट वेव और इन्जॉय कॉम्बो बहुत हिट हुआ और कोका कोला की आइडेंटिटी का कोर पार्ट बन गया।
अब थोड़ी ड्रामा की बात हो जाए, क्योंकि कोका कोला की हिस्ट्री में 1985 एक बहुत ही फिल्मी ट्विस्ट लेके आया। 1980s में कोका कोला को अपने राइवल पेप्सी से काफ़ी टक्कर मिल रही थी। मार्केट शेयर में पेप्सी उनको पीछे छोड़ रही थी, तो कोका कोला ने सोचा कुछ ड्रास्टिक करते हैं। अप्रैल 1985 में उन्होंने न्यू कोक लॉन्च की। नॉट जस्ट अ न्यू लोगो, बल्कि नया फॉर्मूला, नया टेस्ट। पुरानी कोका कोला को हटाकर न्यू कोक इंट्रोड्यूस हुआ, जिसका ब्रांडिंग भी डिफरेंट था। कोका कोला का ट्रेडिशनल स्क्रिप्ट लोगो हटा के एक बोल्ड शेरिफ टाइप में कोक लिखा गया कैंस पे, ऊपर न्यू का बैच के साथ। कंपनी ने सोचा था ये रीब्रांडिंग चलेगी, पर हुआ उल्टा। पूरा अमेरिका और कोका कोला लवर्स ग्लोबली शॉक में आ गए। लोगो बदलने से ज़्यादा झटका लोगों को टेस्ट बदलने का लगा। बस फिर क्या था, कंपनी को जल्दी ही रियलाइज़ हो गया कि ट्रेडिशन से पंगा लेना गलत बात है। सिर्फ 79 डेज़ में कोका कोला ने सरेंडर कर दिया पब्लिक डिमांड के आगे। 1980s के एंड तक लोगो वापस सेटल हो गया अपने क्लासिक फॉर्म में। आपको याद होगा ऑलवेज कोका कोला कैंपेन, जिसमें कूल पोलर बियर वाली एड्स आती थी टीवी पे। आते हैं 2000s में। नए मिलेनियम की शुरुआत में भी कोका कोला ने थोड़े डिज़ाइन एक्सपेरिमेंटेशन करा। 2002 के अराउंड उन्होंने अपने डायनेमिक रिबन को और जैज़ी बना दिया एक ग्लोबल कैंपेन के लिए। मल्टीपल वाइट वेव्स, थोड़ा शेडो और सरप्राइज। एक बोल्ड येलो स्वर्ल भी ऐड कर दिया डिज़ाइन में फॉर एक्स्ट्रा पॉप। इवन कुछ बबल ग्राफिक्स वगैरह भी दिखने लगे बॉटल्स के कैन पे। 2021 में कोका कोला अपने रियल मैजिक मार्केटिंग कैंपेन के लिए एक नया ट्विस्ट इंट्रोड्यूस किया, जिसे हग लोगो बोला गया। इसमें कोका कोला के वाइट स्क्रिप्ट को थोड़ा सर्कुलर आर्क पे ऐसे प्लेस किया कि दो कोक कैंस को मिलाने पर ऐसा लगे कि दो लोग एक दूसरे को हग कर रहे हैं। 2020s आते आते कोका कोला अपने क्लासिक रेड एंड वाइट स्क्रिप्ट पे ही टिकी रही। ये इमेज दिखा रहा है आज का कोका कोला लोगो विद द डायनेमिक वाइट रिबन। दुनिया के 94% लोग शायद इस लोगो को देख के बिना नाम पढ़े पहचान लें। तो दोस्तों, ये थी कोका कोला के लोगो की कहानी। आपने देखा डिस्पाइट कुछ अप्स एंड डाउन्स, एक्सपेरिमेंट्स एंड मेकओवर्स, कोका कोला का लोगो फंडामेंटली उतना ज़्यादा चेंज नहीं है। इसके हार्ट में है फ्रैंक रॉबिन्सन का स्पेंसेरियन कर्सिव कोका कोला। लेट 19th सेंचुरी से लेकर आज तक सिर्फ माइनर ट्वीक्स हुए हैं टू कीप इट फ्रेश, पर कभी भी अपने रूट्स को नहीं बुलाया। इसलिए आज भी अगर आप 1887 वाला ओरिजिनल स्क्रिप्टेड लोगो देखोगे एंड कंपेयर करोगे आज के लोगों से, बोथ आर इंस्टेंटली रिकॉग्नाइजेबल एज कोका कोला। यही जादू है टाइमलेस डिज़ाइन का। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे किसी और ब्रांड की कहानी के साथ। तब तक एंजॉय कोका कोला।